आप ये देख रहे हो, ये दातून है। और आधुनिकता में आप बहुत सारे ब्रश, कभी लकड़ी का, कभी प्लास्टिक वाला, कभी ये इतने रुपए वाला ब्रश है, कभी इतने रुपए वाला ब्रश है, उसका उपयोग करने लग गए हो। लेकिन जब से आपने ये चीज़ें छोड़ी है ना, तब से आपके दांत कमज़ोर होने लग गए हैं, दांतों में सनसनाहट होने लग गई है, एक तरीके से कह लीजिए पायरिया होने लग गया है, दांतों में सड़न चालू हो गई है, दांत में कीड़े लगने चालू हो गए हैं। और ये मैं बुज़ुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और तमाम उन उम्र के लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके दांतों में दिक्कतें होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि आप अपनी जड़ों से दूर जाते हैं। जब आप इसको चबाते थे तो मान लीजिए अगर ये नीम की, मैं अभी नीम की दातून कर रहा हूँ, तो नीम की दातून मैं कर रहा हूँ, इससे जो रस जाता था वो पूरे मुंह में जितने भी कीड़े होते थे वो उसको मार देता था। क्यों? क्योंकि नीम एंटीबायोटिक का काम करती थी। दांत में जब आप चबाते थे तो उससे मजबूती आती थी, दांतों को ये पूरी तरीके से साफ़ करती थी, कीड़े मर जाते थे तो पायरिया होने का डर नहीं रहता था। अभी आपने क्या कर दिया, दातून छोड़ के आप लग गए ब्रश करने। अब आपको दिक्कत तो होनी ही होनी है। तो प्रयास करिए कि आप इस दातून के लाभ ले पाएँ, और हर जगह आपको अवेलेबल है। चाहे आप शहर में रहते हैं तो आपके बाहर बेचने वाला आता है, गाँव में है तो फिर तो किसी से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नीम की एक डंडी छोटी सी तोड़ करके हल्का ऊपर का छिलका अगर निकालना चाहें तो निकाल दें, और नहीं तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से चबा चबा के 4 से 5 मिनट करें। आज आपको ब्रश करने वाले लोग बोलेंगे, अरे भैया वो 1.5 मिनट तक ब्रश करना, उसके बाद मत करना क्योंकि दांत को सही कर। आप इसको 5 मिनट तक चबाइए ना, आपके दांत भी मजबूत होंगे। जिन बच्चों की बुद्धि विवेक थोड़ा कम रहता है, जो मेंटली रूप से ठीक स्वस्थ नहीं रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर जिनको मुंह में सलाइवा नहीं बनता है, लार नहीं बनती है, जिसके मुंह में लार नहीं बनती उसको बहुत सारी बीमारियां आती। दातून 15 दिन करके देखिए, लार भी बनने लग जाए। जब आप दातून को चबाते हैं ना तो आपके दांत भी मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद ये पूरा ब्रश जैसे हो जाता है और फिर आप इसको लगातार ब्रश जैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके एक लाभ मैं और आपको बता देता हूँ। आपका जो ब्रश है आप उसको 20 दिन बाद 25 दिन बाद फेंक देते हैं, ठीक है। ये आपको रोज़ ताज़ा मिल रहा है, उसमें आपको कभी उसके ऊपर कॉकरोच बैठ रहा है, कभी कुछ बैठ रहा है, ये आपको रोज़ फ्रेश मिल रही है। मान लीजिए नहीं भी मिल रही तो आपने इतना किया, इतना आपने चबाया था, इसको यहाँ से काट दीजिए, ये फिर फ्रेश हो गई। आप रोज़ नया ब्रश कर रहे हैं ना। अगर आपको ये बताना है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रिचेस्ट पर्सन हैं और आप रोज़ ब्रश नया लेके, तो इससे अच्छा नया ब्रश क्या हो सकता है। आपने इतना किया फिर काट दिया, फिर नहीं हो गई, फिर इतना किया फिर काट दिया, फिर नहीं हो गई, है ना। और इसके बाद इसकी टंग क्लीनर भी, जीभ को भी साफ़ किया जा सकता है। इसका सिंपल उपाय बताता हूँ। देखिए, जैसे जो आपने चबाया था इसको ऐसे अलग कर लिया, फोल्ड किया, देन तो ये चीज़ें आपकी प्राकृतिक से जुड़ी हुई हैं और आपके पूर्वजों की देन है और बहुत सालों से हैं। आप इस पे फिर से वापस आ जाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।